गुड इवनिंग माय डियर कम्युनिटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेहत की पाठशाला एपिसोड नंबर 8। और आज हम आपके साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ आवर 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ। एंड अगर ये 5 पिलर्स के ऊपर अगर आप अपने लाइफ को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इन 5 पिलर्स को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो मैं आपको ये एश्योरेंस ज़रूर दे सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ को हेल्दी लीड करेंगे और लाइफ में आपको कुछ भी हेल्थ चैलेंजेस आएंगे उसके लिए आपकी बॉडी पहले से प्रिपेयर रहेगी टू फाइट अगेंस्ट दैम, राइट। सो क्या ये 5 पिलर हैं, जानना बहुत ज़रूरी है, एंड कैसे उनकी इम्पोर्टेंस है वो भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले पिलर की। तो हमारा जो पहला पिलर है वो है वाटर। अगर आप जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है पानी हमारे लिए घी का काम करता है, इसलिए हमारा वजन बढ़ जाता है, इसलिए पानी कम पीते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप पानी कम पिएंगे आपका वजन और बढ़ेगा, तो इसलिए पानी आपको पीना बहुत जरूरी है। कितना पीना चाहिए? अकॉर्डिंग टू आर स्टडीज एंड WHO के अकॉर्डिंग 20 किलो बॉडी वेट पे 1 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर वेट आपको पानी पीने की ज़रूरत है। अब जितना आपका वेट है उसके अनुसार आपको प्रतिदिन उतना पानी पीना चाहिए। अगर आप ये ज़िंदगी भर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस से आप बच सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम श्योर ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा इसके लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये बहुत ही आसान चीज़ है जो हमें चाहिए ही चाहिए। सो हमारी सेहत को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है, ठीक है। तो दूसरा जो पिलर ऑफ हेल्थ है उसका नाम है स्लीप। स्लीप जो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सेहत के लिए। और आज की तारीख में आप जितने भी लोगों को देखते हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं या हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण स्लीप का है। जो लोग बहुत अच्छी नींद नहीं लेते, अच्छी नींद का मतलब लंबी नहीं, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद हमें चाहिए एज एन एडल्ट। तो अगर हम 6 से 8 घंटे की नींद बेहतर तरीके से लेते हैं, जिसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत बेहतर होती है, और उस क्वालिटी को आप कैसे जांच सकते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी टिप्स बताता हूं। नंबर 1, जब आप बेड पे जाते हैं सोने के लिए तो कितने मिनट में आपको नींद आती है? आइडियली 5 मिनट के अंदर आनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा समय लगता है या 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1-1 घंटा अगर आपको लगता है और आपको बार बार मोबाइल देखना पड़ता है, अपने आंखों को इतना थकाना पड़ता है कि वो ऑटोमेटिकली सो जाए, तो आपकी नींद की क्वालिटी अभी बेहतर नहीं है। दूसरी चीज़ आप कैसे जांच सकते हैं, सोने के बाद क्या आप डायरेक्टली सुबह ही उठते हैं 6 घंटे 7 घंटे या 8 घंटे बाद, या आपको बीच बीच में आपकी नींद टूटती है या आपको बार बार उठ के जाना पड़ता है वॉशरूम करने के लिए। सो अगर ये ऐसा है डिस्पाइट ऑफ एनी मेडिकल कंडीशन, बिकॉज डायबिटिक अगर आप हैं तो ऑफकोर्स आपको सुबह उठना, बीच बीच में उठना पड़ेगा वॉशरूम जाने के लिए। लेकिन अगर आप बिना किसी मेडिकेशन के हैं और बिना किसी हेल्थ चैलेंज के हैं फिर भी आपकी नींद टूटती है बार बार, तो इसका मतलब अभी क्वालिटी स्लीप नहीं है। तीसरी चीज़ आप क्या देख सकते हैं, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि 10 मिनट और सोया जाए, या आप एकदम जैसे ही अलार्म बजा या आपकी आंख खुली और आप उठ गए और आप फ्रेश फील करते हैं? तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे आप जांच सकते हैं कि मेरी नींद की क्वालिटी कैसी है। उसको बेहतर करने के बहुत तरीके हैं, प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर आप किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं, और या तो हमारे कम्युनिटी में भी आ सकते हैं। बहुत लोगों की नींद बेहतर हुई है हमारी कम्युनिटी में भी। बट वी आर नॉट treat and diagnose any kind of diseases. We are changing people's lives through lifestyle changes and through good eating habits, right? So ये है दूसरा पिलर। Now third पिलर, तीसरा जो पिलर है वो है बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट। अगर ये तीसरा पिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि आज हमारे खाने के अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो हमें चाहिए। सो हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे खाने के अंदर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट का बैलेंस हो। कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा लेते हैं, कभी ऐसा होता है किसी चीज़ को कम लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें कम और ज़्यादा होने की वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस होते हैं। अगर आप देखेंगे अपने आसपास या अपने फैमिली में भी, तो आप देखेंगे कि पहले के ज़माने के मुकाबले आज हमारे पास अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, सब कुछ अच्छा है पहले के मुकाबले, लेकिन फिर भी सेहत हमारी पुअर हो गई है पहले के मुकाबले। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ फूड। जो फूड की क्वालिटी है या तो वो गिर गई है, या जो हम खा रहे हैं अच्छी क्वालिटी का खाना, उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो इसलिए हमारी जो सेहत है वो गड़बड़ हो रही है। तो तीसरा जो मेजर पिलर है
वो है बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट, जिसमें हमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट का बैलेंस चाहिए और वो डेली बेसिस पे चाहिए। आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, डजंट मैटर, आपको न्यूट्रिशन तो जरूर चाहिए, पोषण आपको जरूर चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में, पहले हमारे देश में बोला जाता था कि ये माल न्यूट्रिशियस कंट्री है क्योंकि यहाँ पर कुपोषण है, राइट। लेकिन आज हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ओवरवेट लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, बट दे आर ऑल्सो माल नरिश्ड, उनमें भी कुपोषण है, उनमें भी पोषण की कमी है। इसी वजह से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस वो फेस करते हैं। देन नंबर 4, और ये 4 जो पिलर है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। जैसे खाने में नमक अगर हो तो स्वाद अच्छा होता है और ना हो तो खाना बेस्वाद होता है, वैसे ये जो 4th पिलर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है जो हमें हमारी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। वो है फिजिकल एक्टिविटी। उसको आप एक्सरसाइज का नाम दे सकते हैं, योगा का नाम दे सकते हैं, स्विमिंग का नाम दे सकते हैं, वॉक का नाम दे सकते हैं, रनिंग का नाम दे सकते हैं, आप जॉगिंग का नाम दे सकते हैं, साइकिलिंग का नाम दे सकते हैं, आप ऐसा कुछ भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, ऐसा आप कुछ भी करते हैं जिसमें आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी होती है। अब वो फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कुछ पर्टिकुलरली आप एक्टिविटी अपने लिए करते हैं। आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज, जो भी आप करना चाहें, जो भी आपको पसंद है, लेकिन वो अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कब तक करना है? जब तक आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। इट अप टू यू। ऐसा नहीं है कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं या आप वेट गेन करना चाहते हैं या आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अलाउड नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है या बॉडी आपकी अलाउ नहीं कर रही, नो प्रॉब्लम। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, स्टिल कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप सोचेंगे तो पॉसिबल है। एंड वो हम हमारे जो कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे आइडियाज टिप्स देते हैं कि किस तरह से, बिकॉज ये सब कुछ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि हर इंसान की मेडिकल कंडीशन अलग है, क्या उनको ज़रूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना पर्सनल काउंसलिंग के आई कांट से हियर, क्योंकि ये पब्लिकली एक गलत बात हो जाएगी। अगर मैंने कुछ बोला और आपने वो इम्प्लीमेंट किया तो हो सकता है कहीं आपको नुकसान भी हो। तो इसलिए बेसिकली आप किसी ना किसी गाइडेंस में कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन आखिरी और 5वां जो पिलर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर ये चारों चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट की, 5वीं नहीं की, तो ये चारों का काम सब खराब हो जाएगा। मतलब इन 4 को इनकॉर्पोरेट करने के बावजूद आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं अपनी सेहत के बारे में। एंड वो 5वां पिलर क्या है? वो है पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो ये 4 चीजें आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगी। और अगर आप नकारात्मक विचार रखते हैं, नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, तो ये 4 चीजें होने के बावजूद भी आपकी सेहत में कुछ ज्यादा आपको दिखाई नहीं देगा, फायदा दिखाई नहीं देगा और आपकी सेहत हो सकता है पहले से और खराब हो जाए। तो आपके विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सकारात्मक होने जरूरी हैं। अगर वो सकारात्मक होंगे तभी आप आगे जीवन में बहुत बेहतरीन चीजें अचीव कर पाएंगे। सो पॉजिटिव माइंडसेट का एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। समंदर के अंदर बहुत बड़े बड़े जहाज जाते हैं और वो इतने बड़े जहाज इतनी आसानी से एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा होल अगर उस जहाज के अंदर हो जाए तो पूरे जहाज को डुबो सकता है, एक छोटा सा होल। तो वैसे ही एक नकारात्मक विचार, एक नेगेटिव थॉट आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकता है, आपकी पूरी सेहत को बिगाड़ सकता है। इस वजह से आपको हमेशा मेरे लिए अच्छा क्या है या इस चीज में पॉजिटिव क्या है, इस चीज में सीखने के लिए क्या है, उसको आप हमेशा देखिए। सो हर इंसिडेंट में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर दिखाई देगा अगर आप देखेंगे तो। सो ये सब कुछ नजरिए की बात है, माइंडसेट की बात है। सो आपको हमेशा अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखना है। तो मैं 5 पिलर आपको रिपीट करता हूं। पहला पिलर है हमारा वाटर, दूसरा है स्लीप, तीसरा है बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट एंड चौथा है फिजिकल एक्टिविटी एंड 5वां है पॉजिटिव माइंडसेट। ये 5 पिलर आपको अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करने हैं। एंड मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं यहाँ पर कि आप अपनी लाइफ को हेल्दी लीड कर पाएंगे अगर आप ये 5 चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो। सो ये आज के लिए मेरे को लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आज का हमारा टॉपिक भी यही था। सो थैंक यू सो मच। और आपने अभी तक का जो सेशन है अटेंड किया उसके लिए। एंड ऑफ कोर्स ये आपको सेशन मेरा यूट्यूब चैनल पे भी मिलता है एंड लिंक्डइन पे भी रहता है, फेसबुक पे भी रहता है। सो अगर आपको कुछ भी सवाल करना हो आप डेफिनेटली कमेंट में लिख करके सवाल कर सकते हैं। आप मेरे VIP फेसबुक ग्रुप के पार्ट बन सकते हैं थ्रू कम टू माय फेसबुक ग्रुप। इन VIP फेसबुक ग्रुप है हमारा एक फेसबुक पे, जहाँ पर आप आ सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, सवाल कर सकते हैं।
और जो भी आपको लगता है आपकी फैमिली के लिए कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कोई टॉपिक चाहते हैं आप जिस टॉपिक के ऊपर हम पब्लिकली बात करें, तो वो टॉपिक भी आप लिख सकते हैं, राइट। सो विद दिस नोट, आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लगता है इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली है तो डेफिनेटली इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिए अपने और अपने फैमिली के साथ में, एंड उनको मदद कीजिए कि ज़िंदगी भर में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक, थैंक यू।